हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो ये है नेक्स्ट डे। अभी शाम के इवनिंग के आई थिंक अराउंड 5 हो रहे होंगे और मेरी तबीयत हो चुकी है ख़राब। पहले तो सिर्फ पीकू की तबीयत ख़राब थी। मुझे लगा था कि एक दिन मतलब 3 डोज देने के बाद उसको फ़र्क तो पड़ रहा था, बट अब उसको कफ़ भी हो गया है और मुझे भी कफ़ एंड कोल्ड हो गया है। तो मैं कल शाम से मुझे लग रहा था और मैं ऐसे इग्नोर करी जाती कि ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। रात से तो इवन हेडेक भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गंदे वाला। बट मैंने मेडिसिन नहीं ली थी क्योंकि ऐसे प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेनी भी नहीं चाहिए, बट पैरासीटामोल सेफ़ होती है और अब टाइम आ गया कि मुझे वो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि अभी डिनर बनाने का टाइम भी हो गया और मैंने आज पूरा दिन कुछ भी खास नहीं किया है और घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और साथ में पीकू भी अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको भी बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो अब मुझे पैरासीटामोल लेनी ही पड़ेगी। और मुझे एक चीज़ और समझ आ गई है, जैसे मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी तो हम मेडिसिन इतनी ज़्यादा हमें बताया जाता है कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बॉडी को खुद रिस्पॉन्स करने दो। बट किसी ने ये नहीं बताया था कि मदर बनने के बाद ये सब चीज़ें दूसरे नंबर पे आती हैं, फर्स्ट पे आती है तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, और तुम्हें मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो इस टाइम पे मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। सो मैं लेने जा रही हूँ पहले पैरासीटामोल। थोड़ा देर बैठूँगी 15 मिनट कि मेरा थोड़ा सिर सही हो जाए, क्योंकि कफ एंड कोल्ड की तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकती प्रेगनेंसी में, बट हेडेक के लिए मैं पैरासीटामोल लूँगी। और मीनवाइल मैं आपको एक बार घर का हाल दिखा देती हूँ। और सच्ची बताऊँ, इस टाइम पे ना सिर्फ एक ही बंदे की याद आती है, मम्मी की। चलो कोई ना, मेडिसिन लेती हूँ फिर देखती हूँ क्या करना है। क्या है फिर मुझे एक्चुअली डिनर बनाना है, पहले मैं मेडिसिन ले लेती हूँ। और अब कोई चीज़ नीचे गिरी होती है ना तो मेरा मन करता है उसको वहीं रहने दूँ। हाय मेरा सर। सोचा तो था मैं 15 मिनट बैठूंगी, बट ऑलरेडी बहुत सामान इधर उधर हो गया है। और आजकल मैं पीकू के खाने का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ कि वो एंटीबायोटिक्स पे है, तो उसका खाना पीना बहुत ज़रूरी है अच्छे से प्रॉपर। सो बैठना बुठना कैंसिल और सीधा मैं पहले चने बनाने आज मैंने ब्लैक, पहले वो चढ़ा देती हूँ कुकर में, उसके बाद फिर सारा घर देखती। ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। मैंने उस दिन इवनिंग में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तबीयत ख़राब हो गई थी बड़ी ज़्यादा। मैंने मेडिसिन ली थी और फिर सिर्फ डिनर बनाया और कुछ नहीं किया। और अभी भी नाक बंद है, गला भी ख़राब है और सिर भी दर्द हो रहा है। बट एज़ यू नो कि प्रेगनेंसी में हम कुछ नहीं ले सकते हैं, कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हैं सिवाय पैरासीटामोल के। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ नेज़ल ड्रॉप्स डाल रही हूँ पर नाक में कि थोड़ा रिलीफ मिले। और पीकू का भी, पीकू मतलब और पीकू की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। उसको सिर्फ पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही था, तो उसके लिए मैं एंटीबायोटिक दे रही थी। हाँ जी, लेकिन कल रात को उसको फिर से फीवर हो गया, साथ में इतना गंदा वाला कफ था ना, पूरी रात नहीं सोई मैं और मेरे हस्बैंड। वो अभी काम पे गए हैं और मैं अब इसके साथ घर पे हूँ। मतलब समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फिर आज भी क्योंकि डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे भी गई थी सुबह मैं। कल तो मुझे लगा हाँ जी, हाँ जी, क्या करना है? हाँ, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? व्हाट?
फ्रिज में क्या है? फ्रिज से कुछ नहीं लेना है। मम्मा रोटी दे रहे थे ना, रोटी खा लो। क्या? तो मैं बस इतना ही बता रही थी कि क्या पीको। तो बस यही है कि अभी तक पीकू की तबीयत ठीक नहीं हुई है, बल्कि बीच में ठीक थी एक दिन, लेकिन अब इसको एंटीबायोटिक के साथ मुझे कफ सिरप भी लेके आई हूँ मैं, और साथ में मेडिसिन फीवर की भी देनी पड़ रही है। मतलब 3 मेडिसिन। सा मुझे ये है कि इसके शरीर में गर्मी ना पड़ जाए, वैसे भी यूके में वेदर चेंज हो गया है, तो मुझे वो भी ध्यान रखना है। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कैसे कौन सी मेडिसिन कौन से टाइम पे दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 मेडिसिन देना 2 साल के बच्चे को 3 मेडिसिन देना बिल्कुल भी इजी नहीं है। और ऊपर से ये जिद